जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट कंसमी जोया और आप देख रहे हैं हेल्पिंग कीज। आज का हमारा टॉपिक है बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट क्या होती है और ये एजेंसी कैसे वर्कआउट करती है। रॉक्स मीडिया एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बेसिकली बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है। बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के जो सारे की फीचर्स हैं इसके साथ रॉक्स मीडिया नेटवर्क का भी तारुफ हो जाएगा। हम पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा लूँ। रॉक्स मीडिया बेसिकली लीडिंग एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड है बिलबोर्ड के अंदर। और अगर आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बिलबोर्ड लगाने हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बहुत ही इकोनॉमिकल बजट में, बहुत ही क्रिएटिव प्रोफेशनल तरीके से हमारी टीम और हम आपको बहुत अच्छे तरीके से एडवर्टाइज करेंगे और आपको मैक्सिमम ट्रैफिक गेन करके देंगे और मैक्सिमम क्लाइंट्स गेन होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बेसिकली बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी यही करती है कि आपको जो है वो ब्रांड विजिबिलिटी देती है, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स देती है, हाई ट्रैफिक एरियाज में आपको एडवर्टाइज करती है और ताकि आपका जो कैप्चर अटेंशन मतलब कि आपके ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर सके और साथ सेल जनरेट करती है। वाई यू चूज बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी विद रॉक्स मीडिया, क्यों चूज करेंगे? क्योंकि ये बिलबोर्ड लोकेशन को सबसे पहले टारगेट करती है। सबसे पहले तो आपके ब्रांड का एनालिसिस करती है, ठीक है। उसके अवेयरनेस के लिए उस पर आपका मैसेज जो होता है उसके ऊपर सारी रिसर्च करती है। कुछ तो आपने अपने उसको भी सोचा होगा कि इस तरीके से ये एडवर्टाइज करना है और हम कुछ आपको प्रपोज करेंगे कि ये इस तरीके से आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। सिटी सेंटर्स को टारगेट करते हम देखते हैं कि कहाँ पॉपुलेटेड एरिया है, कहाँ पे ड्राइव ज़्यादा है, ठीक है। एवरी डे थाउजेंड्स जो लोग गुजरते हैं वो कौन से एरिया से गुजरते हैं और कम बजट में आपको साइट्स दे सकते हैं तो हम आपको बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं इसके रिलेटेड। उसके बाद चले जाते हैं की सर्विसेज इन रॉक्स मीडिया बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। बेसिकली किसी भी एडवर्टाइजमेंट जो बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में ये सारी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा वो बाकियों से डिफर करेगी क्योंकि ये रॉक्स मीडिया नेटवर्क कर रही है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन सिलेक्शन ये हर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी करती है, लेकिन किस ब्रांड के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेहतर है वो रॉक्स मीडिया एनालिसिस करती है। जस्ट लाइक अगर आपका कोई कपड़ों का ब्रांड है, ठीक है, और आप उसको एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो क्या ख्याल है आपका कंज्यूमर टारगेट कौन लोग हैं? आपका कंज्यूमर टारगेट है फीमेल्स, ठीक है। अगर आप फीमेल्स आर्टिकल सेल करें तो वो आपकी हाई डेंसिटी एरियाज नहीं होंगे टारगेट, हाई पॉपुलेटेड एरियाज होंगे, हाई ट्रैफिक एरियाज नहीं होंगे। आपका होगा जो कंजेस्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, क्योंकि मेन एंड फीमेल्स फीमेल्स कम निकलती हैं एज कम्पेयर टू मेन, ठीक है। और मेन साथ निभाए जाते हैं वो ज़्यादा, और ज़्यादातर आपको ये एडवर्टाइज करना चाहिए जो होते हैं वीकेंड्स के ऊपर जो है ऑफर एक ऐसी दे, ठीक है, उसके लिहाज से भी आप इसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या वीकेंड से मुराद है? मतलब एक वीक की एडवर्टाइजमेंट, एक वीक आप डिफरेंट बिलबोर्ड पे लगा लेते कि मेरा आपको प्रपोज ये है कि अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं और आप कहते हैं यार मैंने 10 साइट्स लगानी तो 10 साइट्स आप ना लगाएं, आप 5 साइट्स लगा दें, 3 साइट्स को कंफर्म कर दें और बाकी जो 3 4 5 साइट्स हैं उसको आप वीकली या बाय क्वार्टरली यानी कि 2 वीक्स जो है ना वो 15 डेज के ऊपर लेके जा सकते हैं। 15 डेज आप एक जगह पे अपनी एडवर्टाइज मैसेज करें, 15 डेज दूसरी तरफ। अगर आपका बजट लिमिटेड है, ठीक है, और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो फिर आप इसको पूरी मंथ के लिए भी हायर कर सकते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया है। उसके बाद आ जाता है क्रिएटिव डिज़ाइन एंड मैसेजिंग। क्रिएटिव डिज़ाइन क्या होता है? क्रिएटिव डिज़ाइन ये होता है कि उसके अंदर जो डिज़ाइन होते हैं कैचिंग होते हैं। उसके अलावा हम आपको एक और चीज़ बता देंगे, हम आपके टीजर्स कंपेन भी करेंगे। अगर आपका नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है तो उसके अंदर हम एक टीजर कंपेन एक वीक की लॉन्च कर देंगे। उसके बाद हम आपका जो है वो पूरा उसको लगा बिलबोर्ड के ऊपर जो फ्लेक्सेस है उसके चेंज कर देंगे। जस्ट लाइक हम अभी एक बिलबोर्ड लगा हुआ है कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब क्या चीज़ आ रहा है? साथ एक बाइक की तस्वीर और लिखा है मैं आ रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है बाइक आ रही है, हो सकता है कोई टी शर्ट का ब्रांड है वो आ रहा है क्योंकि उसमें एक लड़का भी खड़ा है और वो है, या हो सकता है कोई एक प्रोग्राम आ रहा है
ठीक है, ये 3-4 क्रॉसिटी क्रिएट कर देती है कि वो टीजर कैंपेन के थ्रू भी आप मैसेजिंग डिलीवर कर सकते हैं। या आपका कोई लोगो चेंज हुआ है तब आप इसको बिलबोर्ड को हायर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेमोरेबल बिल होते हैं एड्स, ये कभी ना भूलने वाले, कुछ ऐसा मैसेज कैची होता है जो कि ना भूलने वाला होता है। जैसे कि गाय सोप का आज भी हमें याद है, बजट हाँ करके, ठीक है, विजुअल एड है, ठीक है। इसी तरह बिलबोर्ड के अंदर भी बहुत से आई कैचिंग एड्स हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म जो है ना उसका अफेक्ट देते हैं। उसके बाद आता है डिजिटल बिलबोर्ड्स एंड एलईडी डिस्प्ले, ठीक है। अब इसके आउटडोर के अंदर जो आप डिजिटल बिलबोर्ड्स के अंदर, बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपके डिजिटल बिलबोर्ड्स आते हैं जो कि एसएमडी स्क्रीन्स लगी होती हैं, वो भी एक बिलबोर्ड का है, उस बेसिकली उसको डिजिटल बिलबोर्ड का नाम दे दिया। उसके अलावा कुछ जो दूसरी बड़ी स्क्रीन होती हैं वो लगी होती है, जैसे या डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट सिटीज़ में लगी होती है, उस पर भी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, छोटी एलईडी डिस्प्लेस भी, या अपने आप शॉपिंग मॉल के बाहर भी एलईडी लगा के वो डिस्प्ले कर सकते हैं अगर आपका आउटलेट है उधर या अंदर साइड पे, तो वो ताकि आप कस्टमर्स को सारी आर्टिकल्स उसके ऊपर दिखें। उसके बाद क्या आता है, कंपेन प्लानिंग एंड एनालिसिस। जैसे आपने कोई समर की कंपेन करनी है या विंटर की कंपेन करनी है, तो वो 2 से 3 महीने पहले प्लान आउट करनी होगी कि विंटर की कंपेन में हमें क्या चीज़ डिस्प्ले करना है, कौन से आर्टिकल डिस्प्ले करने हैं। इसके लिए आपको प्री वर्किंग करनी पड़ेगी। फिर आप वो हमारी जो क्रिएटिव है उनके साथ बैठेंगे, फिर हम आपको प्रपोज करेंगे कि इस टाइम में लॉन्च करें तो वो बेहतर है, कुछ आपकी रिकमेंडेशन होगी, कुछ हमारी प्लानिंग होगी, ये सारी चीज़ें मिलके हम आपको एक बेस्ट जो है वो सर्विस देंगे। उसके बाद आता है कस्टमाइज कंपेन एंड ऑल इंडस्ट्री। अब जैसे लगे एक आप कहते हैं कि ये टी शर्ट है, ये टारगेट करनी है, हमारा एक नॉर्मल रेंज टी शर्ट है, जस्ट लाइक कोई 2500, 3000, 3500, 4000 की, तो वो उसको आप टारगेट करने के लिए वो आप ऑल इंडस्ट्रीज को कैसे टारगेट करेंगे, उसके लिए आपके लिए आपकी न्यू प्रोडक्ट है तो लॉन्चिंग लोकल इवेंट्स में हम जो है वो उसको करेंगे, ठीक है। उसके आपकी ब्रांड एस्टेब्लिश करेंगे, जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनके साथ आपके एफिलिएशन डेवलप करेंगे, और कुछ ऑटोमोटिव या रियल एस्टेट्स या बिल्डर्स के साथ, ताकि वो आपको इंडोर्स करें, और या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जैसे फार्मेसीज द्वारा या हॉस्पिटल द्वारा, तो वो आपको इंडोर्स करेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी ये कैंपेन मैक्सिमाइज हो सकती है। अब आपको बताऊंगा कि एडवांटेजेस क्या है बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट रॉक्स मीडिया के साथ करने से। ये कांस्टेंट विजिबिलिटी देता है आपको, 24/7 वर्कआउट है। जैसे कि आपका ऐड लगा हुआ है, आप कहते हैं ऐड नजर नहीं आ रहा आपको, हर रोज की या वीकली ट्रैकिंग आप मांगेंगे तो अखबार के साथ आगे रख के, या वो कैमरा में बनता है लोकेशन के साथ, वो उसको उसके अंदर क्लिक किया जाए तो टाइम, डेट, लोकेशन, एरिया, वो सारी चीज़ उसमें आ जाती है, तो वो हम आपको देते हैं सर्विस। उसके अलावा अगर आप नहीं देख सकते तब की ये है बात है, अगर आप नहीं तो देख भी सकते हैं तभी हम आपको ये सर्विसेज दे देंगे। उसके बाद ब्रॉड रीच है इसका, आज हम आपकी जो डिफरेंट लोकेशन सेलेक्ट करते हैं उसमें जो एरियाज होगा वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए आपके लिए बेस्ट होगा, आपके ब्रांड के अकॉर्डिंगली, जो कि बिलबोर्ड रीच ड्राइवर्स जो होते हैं, आपको पता है कि मतलब 10 से 15 सेकंड होते हैं। एक भी बिलबोर्ड की कितनी विजिबिलिटी की होती है, 5 मिनट, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, तो उसके अंदर अपना मैसेज कन्वे करना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। उसके बाद क्या है, हाई इम्पैक्ट किसकी क्रिएट किया जाता है, वेब डिज़ाइन से हम बिलबोर्ड बनाते हैं, बिलबोर्ड एड्स को लास्टिंग इंप्रेशन बनाते हैं, मतलब बिलबोर्ड से कुछ चीज़ बाहर निकाल दी, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक है उसको बाहर निकाल दिया, या आपका कोई लोगो है या आपकी कोई बिल्डिंग है उसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, तो उस तरीके से भी हम ये आपको सर्विसेज देते हैं। मेरा नाम है सिकंदर समीर जोया, 0300801643 हमारा मोबाइल नंबर है। अगर आपको ये सर्विस लेनी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम बहुत इकोनॉमिकल बजट में बेस्ट सर्विस आपको देते हैं। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, क्योंकि एक ऑर्गेनिक चैनल है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह और खैर।